अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकवतन टीवी। मैं हूं आपका मेजबान याहिया जावेद बंडे। नाजरीन, हम जो है वो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि आपके सामने हालात हाजरा के हवाले से चीज़ें लेकर आए। अभी बरतानिया के अंदर एक खबर आई है कि कुछ उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करके और कुछ रिसर्च के बाद जो है वो एक मेडिसिन जो है वो डिवाइस की है, एक टैबलेट डिवाइस की है, जो कि कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो है वो बहुत जरूरी हो जाएगी। पहले हम देख रहे थे कि वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ, वैक्सीनेशन आई, लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट किया, और उसके बाद जो है अब लगता यही है कि उम्मीद यही करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये चीजें जो है इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम होकर जो है वो एक रूटीन की जो हमारे नजला फ्लू और जुकाम वगैरह है उसकी तक हद तक जो है वो आ जाएगा। क्योंकि अगर ये मेडिसिन, रेगुलर मेडिसिन जो है वो डिवाइस की जा रही है उसके हवाले से, तो इसमें हम यही देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये एक रूटीन की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इसके इफेक्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो इसके लिए रूटीन और की जो रेगुलर मेडिसिन है वो भी डिवाइस कर दी जाएगी। बरतानिया ने इसके अंदर कोशिश की है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीमा नवीद साहिबा, जो कि अक्सर हमारे शोज में शिरकत करती हैं, और हम यानी कि आपको जो है वो उनकी जो भी हेल्थ के हवाले से इश्यूज चल रहे होते हैं वो हम टेकअप करके उनके साथ डिस्कस करते हैं। यार साहब बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। 4 नवंबर को एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज आई है, आई थिंक पूरी दुनिया के लिए ग्लोबली, कि हमारे पास एक जबरदस्त सी एक टैबलेट जिसका नाम इन्होंने बताया मोलनुपिराविर के नाम से, और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो मर्क, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, और उन्होंने जो ये इजाद की है और ये अप्रूव की है हमारी जो ब्रिटेन है उसकी एक मैं कहूंगी MHRA मरहा के नाम से इसको कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, इसने इसे अप्रूव किया है। तो ये जो मर्क है, जो यूएस बेस्ड एक कंपनी है मर्क एंड को, उन्होंने जब ये इस पर ट्रायल वगैरह किया और जाना कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये अप्रूवल के लिए गया बहुत सारी मेडिसिन की एजेंसीज के पास, और फाइनली इसे जो है वो अप्रूव किया है यूके ने। अब इसकी क्या खास बात है, ये किस पे इस्तेमाल हो सकती है, ये कैसे काम करेगी, इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये खबर जब मिल जाती है, तो इसके साथ और भी खबरें मिली हैं कि सिर्फ अभी तक यूके ने नहीं, बल्कि यूके के साथ हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया जैसी जगहों ने भी इस पे बहुत ज्यादा अप्रूवल्स के अब काम कर रहे हैं कि हाँ हम भी आपसे खरीदेंगे, हम भी डिलीवरी लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट डिलीवरी है वो यूके ने ही दी है, जो कि 4,80,000 फर्स्ट डिलीवरी उन्होंने ली है जो है मेडिसिन की, यानी कि टैबलेट की। अच्छा, मैं बताती चलूं कि ये टैबलेट है जो कि आप पिल की तरह लेते हैं, मेडिसिन की तरह लेंगे, कोई इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं है, ना ही ये कोई जो है वो इंट्रावीनस फॉर्म में है। तो ये हम खास तौर पे लोगों को बता रहे हैं, और लोग अभी इस पे बात भी कर रहे हैं और चर्चा भी हो रहा है हमारे मीडिया के अंदर भी। इसके अलावा रॉश एक और कंपनी है स्विस बेस्ड, जो कि अभी इन प्रोसेस है इसके ट्रायल के लिए। तो अभी तक मर्क ने जाहिर सी बात है ये जो है वो पहला अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन अब और कंपनीज आ रही हैं जो अपने ट्रायल्स ला रही हैं। जितने ट्रायल्स होंगे इतना ज्यादा हमें पता लगेगा कि क्या इसके अंदर इसकी रिलायबिलिटी एफिकेसी है और किस तरह से ये काम करती है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि ट्रायल्स हुए क्या थे और किस तरह से उन्होंने जो है वो इसी सरंजाम दिया। फिर हम बात करेंगे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले इन्होंने जो है वो ट्रायल किया 775 यानी कि 775 पेशेंट्स के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि जी ये यूके के अंदर जब ये ट्रायल्स हुए इस टैबलेट के, तो 7.3 पेशेंट्स जो थे ना परसेंट 775 में से वो हॉस्पिटलाइज थे और उनको ये टैबलेट दी गई, और कुछ से जो रिमेनिंग इनमें से 14.1% उनको प्लेसिबो यानी कि एक नकली जिसके अंदर कुछ ना हो, एक खाली गोली यानी डमी पिल कहते हैं जिसे हम, वो दी गई। तो 7.3% जो लोग थे जो हॉस्पिटलाइज थे, और जो 14.1% जो लोग थे जिनको डमी दी गई टैबलेट, इन दोनों में कंपेयर किया गया। अब क्या देखा गया, इसमें से जो ग्रुप ऑफ पीपल जिनको इन्होंने ये टैबलेट दी मोलनुपिराविर ग्रुप की, उसके अंदर देखा गया कि इसके लोगों के असर बहुत अच्छे रहे, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट आई, कहना चाहिए कि रिकवरी आई, डेथ या रिस्क फैक्टर से वो बच गए। लेकिन वो लोग जो जिनमें से 8 लोग पेशेंट्स इन्होंने बताए कि 8 पेशेंट्स को जिन्होंने इन्होंने प्लेसिबो दिए, खाली गोली दी डमी, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये कोई टैबलेट है। कभी कभी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं ना टैबलेट पे, तो इन्होंने इस चीज के उसमें ये प्लेसिबो देकर चेक किया। तो ये देखा गया कि जो प्लेसिबो वाले लोग थे उनकी डेथ हो गई।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हेंस प्रूफ कि जो लोग एक रिस्क के साथ या मैं कहूंगी कोमोबिडिटीज के साथ कोविड के पेशेंट्स आए और उनको जब ये टैबलेट दी गई उसने बहुत अच्छा काम किया, और जो लोगों को उन्होंने वो टैबलेट नहीं दी और वो खाली पिल थी उनमें ये काम नहीं कर गई। तो ये चीजें जो अभी तक प्रेस रिलीज में पता लगी, अभी तक पीयर रिव्यू नहीं हुई है, काफी लोगों ने इस पर भी चर्चा और नहीं किया, लेकिन ये फर्स्ट ट्रायल किया गया था जी। अच्छा, आप कैसे देखती हैं कि एक तो ये तो हमारे सामने बड़ा अच्छा एक इसका जो है वो रिजल्ट भी सामने आ रहा है। ऑब्वियसली कुछ इनके जो है वो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनिशियली जब इसको जो है वो टेस्ट किया जाएगा तो साइड इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन जब फाइनली जब इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस में जाएगी, मैस प्रोडक्शन होगी, तो उसके अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी जो कि उसकी शॉर्ट कमिंग जिसको हम कहते हैं। तो जब मैस प्रोडक्शन जो है वो अवामुन नास के लिए दी जाएगी तो इसमें काफी ज्यादा चीजें जो है वो खत्म होके ये गोली जो है वो एक प्योर क्योर के तौर पर जो है वो काम करेगी। अच्छा, आप कैसे समझती हैं कि पहले जो है वो वैक्सीनेशन आई, वैक्सीनेशन के बाद अब ये बतौर डॉक्टर आप इस चीज को कैसे मतलब देखती हैं कि कितनी इफेक्टिव होगी ये चीज कि एक जो लोग वैक्सीनेशन से डर रहे थे वो आम अब पिल्स की सूरत में उनको मिलेगी, तो क्या अवाम के जहन के ऊपर एक वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जिसकी आप बात कर रही हैं उसके अंदर थोड़ी सी कमी आएगी टैबलेट की सूरत में अगर वो इसको लें तो? अच्छा, मेरे नजदीक ये बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि देखिए ये तो बहुत ज्यादा ऐसी चीज है जो फर्स्ट एंटी वायरल पिल है जो कि एक ऐसे जो समझ लें पैंडेमिक को डील करेगी जो कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। सबसे पहली बात कि इस पिल की खास बात ये है कि 5 दिन जब सिम्टम्स होते हैं ना, 5 दिनों के अंदर इस पिल को लेना लाजमी है, फॉलोड बाय कोविड टेस्ट। कोविड टेस्ट में अगर ये कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को कोविड है और अगर उसके सिम्टम्स भी आ रहे हैं, उन्हीं सिम्टम्स के दिनों में उसे ये टैबलेट लाजमी है, क्योंकि उन पेशेंट्स में देखा गया कि जिन्होंने बाद में इस्तेमाल किया उन पे इतना असर नहीं किया है। अर्ली अगर आप इस टैबलेट को ले लें तो बहुत जल्दी रिकवरी के चांसेस होते हैं। दिन में 2 मरतबा लेना चाहिए, ट्वाइस अ डे, इसकी जो रिकमेंडेड एक हमारी डोज भी बताई गई है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि उन पेशेंट्स में ज्यादा कहते हैं कि एप्लीकेबल है या दिए जा सकती है जो वर्नेबल है, यानी कि बहुत कंडीशंस कोमोबिडिटीज के साथ हो, जैसे कि डायबिटिक के पेशेंट हो या फिर हार्ट के पेशेंट्स हो या किडनी का कोई प्रॉब्लम हो या ओबेसिटी के साथ हो, उन के अंदर कहते हैं कि टैबलेट ज्यादा काम करती है और कोमोबिडिटीज के साथ पेशेंट्स ज्यादा रिस्क पे भी होते हैं। तो सिम्टम्स प्लस कोमोबिडिटीज के साथ जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनकी वर्नेबल कंडीशंस हो रही हैं, उनमें ये दिया जाए तो ज्यादा बेहतर असर करता है। अच्छा, और भी कहते हैं कि ओल्ड पेशेंट्स, हमारे पास काफी सारे केसेस में ऐसा भी था, वैक्सीनेशन आपको याद होगी कि सबसे पहले बहुत फोर्स किया गया कि ओल्ड पेशेंट्स में हो जाए तो बेहतर है, वो रिस्क पे होते हैं। इसी तरह इसकी भी ये खास बात कह रहे हैं कि जो टैबलेट्स हैं वो ओल्डर एडल्ट्स के लिए बहुत रिकमेंडेड है। तो ये कुछ इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जरूर दी हैं कि किस तरह से हम जो है इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से जो है वो डेथ से और रिस्क से आप बच सकते हैं। इसका रिस्क बहुत ज्यादा है, इसकी डेथ के फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, उनसे ये बचाता है आपको। तो दिस इज समथिंग जो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात, मिड ऑफ नवंबर के अंदर फर्स्ट डिलीवरी जो है वो यूके तक पहुंच जाएगी और इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता सारे और कंट्रीज जो है वो अपने जो डिलीवरीज के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उन तक ही पहुंच जाएगी। एक और खास बात, काफी लोगों के सवाल होंगे, मेरे ख्याल है इस वीडियो के लिए खास मैं जवाब भी दे दूं। जो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है और उन्हें कोविड फिर भी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कितने सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं अब तक, तो उन तमाम लोगों के लिए ये टैबलेट जो है वो एप्लीकेबल है, वो दोनों ले सकते हैं। ठीक है, जिनको भी ये कोविड के सिम्टम्स आ रहे हो, बेशक वो वैक्सीनेटेड हो या ना हो, कभी कभार उन लोगों के लिए भी ये जरूरत पड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा साथ साथ, जिस तरह आपने ये इस चीज के ऊपर जो है वो पहले ही जो मतलब हमें थोड़ा सा आगाह कर दिया। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर तो आपने देखा है कि वो सेल्फ मेडिकेशन भी चलती रहती है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा ये कितनी खतरनाक होती है। और दूसरा, अगर पाकिस्तान में जब ये मेडिसिन आती है तो हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए या हम खुद से जाकर भी परचेज करके सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी खा सकते हैं? अच्छा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस रिक्वायर्स अ प्रिस्क्रिप्शन, स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन। इसका रीजन ये खास मैं आपको बता दूं, जब इसका फर्स्ट ट्रायल हुआ ना तो इसके बारे में कहते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्लू के लिए तैयार की गई है या उन लोगों के लिए जिनके अंदर हाई रिस्क थे, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वगैरह जैसी चीजों के जो आते हैं रिस्क।
लेकिन बाद में से ये कहा गया कि इट इज प्राइमरीली मेड और डेवलप्ड फॉर दी कोविड पेशेंट्स। इसके साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली वो होंगे जो वो पेशेंट्स जो एंटीवायरस के अगेंस्ट जो जिनको जरूरत नहीं है वो ले रहे हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स उनके पूरे उस तरह से जा रहे होंगे। डेफिनेटली कोविड के पेशेंट्स में जो सिम्टम्स होंगे उसको कवर अप करने के लिए, जैसे ड्राई कफ है या बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है या फिर लॉस ऑफ टेस्ट एंड सेंसेशंस है, वो सबको डील करने के लिए है। तो आई थिंक ओवर द प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ लेना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप खुद की रिकमेंडेशन से आप ले। अच्छा, लास्टली बिल्कुल ये फरमा दीजिएगा कि आप क्या समझती हैं कि जब ये मैस प्रोडक्शन के ऊपर जाती है तो इसकी शॉर्ट कमिंग्स के अंदर जो मसाइल अभी आ रहे हैं उसमें कितनी कमी वाज़ेह होगी, और दूसरा ये भी बताइएगा कि कितनी इफेक्टिव होगी। फिर हमें जो है वो क्या वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, सिर्फ ये मेडिसिन जो है वो हमने इसको फॉलो किया और साथ ही जो है वो हम हमारा ट्रीटमेंट जो है वो हो जाएगा कोविड वैक्सीन या ये जो कोविड-19 है उसका। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों दोनों चीजें बहुत डिफरेंट हैं। एक तो ये है कि देखिए हम जो वैक्सीनेशन करें दैट इज जस्ट फॉर द प्रिकॉशंस, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बताया है कि अल्फा बीटा और कुछ हद तक गैमा तक शायद वैक्सीनेशन हमें बचा रहा है, लेकिन डेल्टा और एप्सिलॉन तक हमें शायद वैक्सीनेशन नहीं बचाएगा, बिकॉज दे आर 20 टाइम्स ट्रांसमिटेबल। तो मेरे ख्याल से वो एक अलग चैप्टर है कि हमें वैक्सीनेटेड होना लाजमी है, विच एक्चुअली प्रिवेंट्स मोर साइड इफेक्ट्स, और मैं कहूंगी कि मोर इफेक्ट्स ऑफ द कोविड ऑन द पेशेंट। लेकिन टैबलेट्स की जहां तक बात है, अब तो आपको कोविड हो चुका है, ठीक है, वो उससे बचाने के लिए आपके लिए टैबलेट रिलीज की गई है, जो कि 5 दिन जो आपके सिम्टम्स है उसके अंदर ही आप ले सकते हैं, ठीक है। तो विद इन 5 डेज ऑफ सिम्टम्स आप ये टैबलेट लेंगे तो ही जो है वो आप ठीक हो सकते हैं कोविड से, तो विच इज रिकमेंडेड। तो टैबलेट इज फॉर दी ट्रीटमेंट जो हो चुका है कोविड, और वैक्सीनेशन प्रिकॉशन जो आपने पहले लेना है ताकि आप ना लाभ हो कोविड से। जी बिल्कुल। और यस, एक और सवाल आपका था कि इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। डेफिनेटली ये एक हमारा गेम चेंजर है पूरे, मैं कहूंगी अब तक के कोविड के सारी बुरी खबरों के बाद एक बहुत गुड न्यूज आई है, ठीक है, कि इट्स अ गेम चेंजिंग थिंग, और इसने डेफिनेटली इसने बहुत पुरअसर करना है हमारे पूरे ग्लोबली, कि जितने हमारे पेशेंट्स और जो लोग जाने से गुरेज करते हैं, जो हमारे इतने सारे मोर्टेलिटी रेट्स आए हैं, डेथ्स आई हैं, वो सब कम होंगी डेफिनेटली इस मेडिकेशन से। इट्स रियली हाईली रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।